हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एस्क्रिएशंस में मैं लता आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वही 24 घंटों का इस्तेमाल करके कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों को सिर्फ वेस्ट ही कर देते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 24 घंटे हैं ना, सबको बराबर दिए जाते हैं, सबको बराबर मिलते हैं, है ना। कोई उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, कोई उसको किसी से उधार नहीं ले सकता। टाइम ही वो रिसोर्स होता है जो चाहे अमीर आदमी हो या फिर गरीब, दोनों को इक्वल ही मिलता है। फ़र्क आता है उसके यूटिलाइजेशन पे कि कौन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है। चलिए आज की वीडियो में हम टाइम की वैल्यू के बारे में समझते हैं बहुत ही बारीकी से, क्योंकि ये बिल्कुल साइलेंटली हमारी ज़िंदगी से निकलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या सच्चाई है इस बात में? टाइम सबके पास होता है, फ़र्क होता है आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारे हाथ में पैसा होता है ना, और उस पैसे को खर्च करते हुए हम सोचते हैं कि इस पैसे को हम कहाँ यूटिलाइज़ करें, उसी तरीके से होता है हमारा वक्त। लेकिन क्या है ना कि वक्त हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं और वो हमारी ज़िंदगी से बस बहता ही चला जाता है और हम उसे रोक भी नहीं पाते। लेकिन हमने अगर ये समझ लिया ना कि हर वक्त की अपनी एक कॉस्ट है, तो हम उसको वेस्ट करने से बचे रहेंगे। हमें टाइम को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जैसे हम पैसे या फिर मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ देते हैं। उनको जितनी अहमियत देते हैं उतना ही अहमियत हमें टाइम को भी देना चाहिए। टाइम बहुत प्रेशियस है। पैसा हमारा गया हुआ भी वापस आ सकता है, हम उसे कमा सकते हैं, लेकिन एक बार ज़िंदगी से निकला हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी हम टाइम की वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं और उसको वेस्ट करते जाते हैं। बहुत लोग ना अपनी लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, उनको सही मौका नहीं मिला या फिर उनका लक खराब था। पर वो ये समझने में चूक जाते हैं कि लक से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अपने 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा भी अपनी हो रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, तो आप वो बन सकते हो जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। सक्सेस इन सब से ही आती है। ऐसा नहीं है कि एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। टाइम को वैल्यू देने का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम बिजी ही रहो, बल्कि हमेशा अवेयर रहो कि आप अपने टाइम का क्या इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना टाइम स्पेंडिंग की। आज का टाइम है जो सोशल मीडिया का टाइम है। हम एक बार हाथ में फ़ोन उठाते हैं, वो 1 मिनट हमारा कब 1 घंटे में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हाउसवाइफ भी यही करती हैं। वो अपने घर के कामों से, रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा, बर्तन करने के बाद फ्री होकर ये सोचती हैं कि अब हमें हाथ में फ़ोन उठाना है या फिर टीवी देखना है या फिर कोई सीरीज़ देखनी है और अपना टाइम पास करना है। लेकिन यही वो समय होता है जब आप अपने स्किल्स को, अपनी थिंकिंग को जागरूक करके अपने लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपकी लाइफ में आपके काम आए। इन सब चीज़ों में रुकावट पता कहाँ आती है? जब हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं या फिर बड़े बड़े टास्क बना लेते हैं जिनको हमें अचीव करने में बहुत मुश्किल आती है। अगर हम एक काम को 2-3 घंटे के काम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन हम आधा घंटा भी, 30 मिनट भी उसके ऊपर लगाएंगे, है ना, तो वो ही 1 साल उसको काउंट करके देखो आप, वो आपके कितने काम आने वाला है। वो 30 मिनट अगर आप अपनी स्किल्स पे, अपनी लर्निंग पे, अपने गोल्स को अचीव करने पर बिताओगे तो वो साल के अंत में आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित हो सकता है। जब भी आप किसी ऐसी वैसी चीज़ पर अपना समय खर्च कर रहे हो तो एक बार रुककर ये सोचने की ज़रूरत ज़रूर से है आपको कि क्या मैं इस पर जो अपना समय खर्च कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या ये करना सही है या ये मुझे कुछ काम करके देगा? इसका कुछ बेनिफिट है मेरे लिए? अगर इस सवाल का जवाब सही आता है, हाँ में आता है, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन इसका जवाब अगर ना में आता है तो समझ लीजिए कि आप अपना टाइम, कीमती समय है जो वो वेस्ट करते जा रहे हो। फ्रेंड्स, जब आप टाइम की वैल्यू समझते हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर देते हो। आप ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो।
फ्रेंड्स, टाइम की वैल्यू समझना तो मान लीजिए कि अपने खुद की वैल्यू समझना। फ्रेंड्स, जब आप समय का सम्मान करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली रूप से आप खुद का ही सम्मान करते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से आप समझ जाते हो कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आपका टाइम प्रेशियस है, आपके गोल्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपका एक एक वक्त बहुत कीमती है। फ्रेंड्स, आज के इस भागते हुए ज़माने में अपने टाइम को यूं ही गंवा देना ना सबसे बड़ी भूल है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। देखा जाए तो ये एक साइलेंट अपराध की तरह है जो इंसान की ज़िंदगी को धीरे धीरे ना ख़राब करता जाता है और उससे पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप में अवेयरनेस ही नहीं आएगी तो आप पहचानोगे कैसे कि आप सच में अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो या फिर उसको वेस्ट ही करते जा रहे हो। अवेयरनेस तब आएगी जब आप कम से कम दिन में एक बार 10-15 मिनट का टाइम अपने लिए निकालोगे और अपने आप से ये सवाल करोगे कि आज पूरे दिन में आपने कहाँ कहाँ अपना टाइम है जो यूटिलाइज़ किया, कौन सा टाइम आपने वेस्ट कर दिया, दिन के कितने घंटे आपने वेस्ट किए, कितने घंटे अपने ऊपर काम करने में लगाए, अपने काम को बेहतर बनाने में लगाए। अपने आप से ये सवाल करना होगा कि 1 से 2 घंटे जो आपने वेस्ट कर दिए फ़ोन देखने में, कोई सीरीज़ देखने में या कोई मूवी देखने में, क्या वो आपके लिए सच में वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, या किसी से घंटों फ़ोन पर बात करके गॉसिप्स करके आपने समय बिताया हो। उसको एक बार अपने आप को ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या ये समय जो आपने बिताया है क्या वाकई में ये ज़रूरी था, या फिर इसको आप अपने गोल्स को अचीव करने में भी बिता सकते थे, लगा सकते थे। टाइम को मैनेज करके चलना ना कोई बोरिंग लाइफ जीने जैसा नहीं होता, बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होता है। जब आप जानते समझते कोई काम को करते हो ना, तो उससे आपका मन भी प्रसन्न रहता है और आपका दिन भी प्रोडक्टिव बनता है। आपको सुकून मिलता है कि आपने अपने लिए, अपने गोल्स के लिए कुछ किया है। इसके उलट जब आप अपने समय को बर्बाद करते रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो खालीपन आ जाता है। आपको अंदर से ये फील होने लगता है कि आपकी जीवन की दिशा है जो किस तरफ जा रही है। आप अपने टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। फ्रेंड्स, जो इंसान समय रहते हुए सही से अपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीखता है ना, तो उसका जीवन रिग्रेट से भर जाता है। उसको लाइफ में कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का कितना ही समय है जो वो वेस्ट कर दिया, और फिर वो समझ भी नहीं पाता है कि अब किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। इसीलिए समय रहते ही हमें इस स्किल को अपना लेना चाहिए। टाइम को अच्छे से, प्रॉपर से, सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो हमारी लाइफ इजी और हैप्पी बनी रहेगी। पूरे दिन काम में लगे रहना और रात में ये बैठकर सोचना कि कुछ भी हाथ नहीं आया, कुछ भी आपने सही से नहीं किया, तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। इसीलिए आपको खुद से ये पहचानना होगा कि आप कहाँ कितना समय लगा रहे हैं, कितने सही तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। फ्रेंड्स, ये एकदम सच्ची बात है कि जब आप अपने दिन के 24 घंटे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो, तो ज़िंदगी भी आपको रिस्पेक्ट वापस देना शुरू कर देती है। अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, ग्रोथ के रूप में, डीप सेटिस्फेक्शन के रूप में। तो अगली बार यूं ही अगर आप मोबाइल उठाना लगे या फिर बिना किसी रीज़न के किसी से गॉसिप करने लगे, अपना टाइम वेस्ट करने लगे, तो एक बार रुककर ये ज़रूर से सोचना, क्या आपका ये समय के साथ सही न्याय है। यही सोच आपकी हैबिट्स को बदलने में आपकी मदद करेगी, और एक बार अगर हैबिट्स बदल गई तो आपकी जीवन की पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी ज़िंदगी को ना पूरी तरह से बदलने छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं अपने काम से पीछे हटना है, ना ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना है। हमें बस ये तय करना है कि पूरे दिन के 24 घंटे में से हम वो कौन सा टाइम है जो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि अपने लिए निकाला गया ये समय ही तय करता है आपकी जीवन की असली ग्रोथ को। हर कोई यही कहता है कि मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मेरा मानना है कि ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का, और सबसे बिलीव करने वाला भी। हर किसी को विश्वास हो जाता है कि वाकई में शायद ये इंसान बहुत बिजी होगा, इसके पास तो टाइम ही नहीं है। जबकि सच तो ये है कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं। अपनी जॉब, अपना ऑफिस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों का ध्यान, बच्चों की स्टडीज़,
है ना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा दिन कब निकल जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। लेकिन एक बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। ये टाइम आप कहीं से ख़रीद भी नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने जॉब के साथ सेक्रीफाइस करना है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को भूल जाना है। क्योंकि हर इंसान के पास ना कुछ फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको उनको पूरा करना ही पड़ता है और वो पूरा करना भी चाहिए। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या से सिर्फ अपने लिए 90 मिनट या फिर 2 घंटे निकालिए और खुद के साथ ईमानदार होकर आपको इन घंटों का ना सही यूटिलाइज़ करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी सेल्फ केयर हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, जैसा भी हो, जो आपके लिए हो, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, उस इन घंटों का यूज़ आपको उसी के लिए करना है। देखिए फ्रेंड्स, डीप थिंकिंग करना ना एक आर्ट है और इसका सही इस्तेमाल जब आप करते हो ना, किसी भी चीज़ पर अच्छे से डीपली विचार करना, अपने किए हुए कामों की वैल्यू करना, कहाँ आपने समय गंवा दिया, कहाँ आपने समय को सही इस्तेमाल किया, इन सब चीज़ों से आप ना एक थॉटफुल इंसान बनते हैं। इसीलिए 10 से 15 मिनट आपको अपने ऊपर थिंकिंग करने में ही गुजारने हैं। आपको खुद ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है लाइफ में, कौन सा टाइम आपको किस जगह पर यूटिलाइज़ करना है और कब कब आपको अपने समय के दुरुपयोग से बचना है। तो यही आपको लाइफ की सक्सेस तक लेकर जाएगा। आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।